Welcome to Sandhya Enterprises YouTube channel. I am Mithilesh Chaudhary. Today explain compounding of the PVC. What is the compounding of PVC? Today explain everything. PVC compounding. PVC कंपाउंडिंग क्या है? हमारे चैनल पे काफ़ी लोगों का डिमांड है कि पीवीसी कंपाउंडिंग क्या है और कौन सा केमिकल कितना पीएचआर डालने से उसकी प्रॉपर्टी क्या आती है। मेरे दोस्त, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ऐसा पॉलीमर है जिसका अंत नहीं हो सकता है, वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। वही हम पॉलीमर की तरफ जाते हैं, जैसे कि रबर में पॉलीमर होता है, एक बार क्यूरिंग होने के बाद दोबारा किसी भी काम में नहीं आता है। लेकिन पीवीसी जो है रिसाइकिल प्रोडक्ट है। पीवीसी का कंपाउंडिंग कैसे करें, ये सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पीवीसी में ये आपने देखा होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट आज के डेट में आता है और संध्या फ्लेक्स का जो मेन प्रोडक्ट है पीवीसी वाटर स्टॉपर है। आज जो है सब्जेक्ट है कि पीवीसी वाटर स्टॉपर क्या है। सीपेट से एक बंदे का मेरे पास कॉल आता है कि हमें पीवीसी का कंपाउंडिंग का नॉलेज लेना है। तो आज मैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का एक्सप्लेनेशन जो है आपको किसी बुक्स पे नहीं मिलेगा और कोई भी इंडिया में ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेगा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसको सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीवीसी आपका जो है पॉलीमर हो गया, पीवीसी रेजिन बोलते हैं, जो व्हाइट फॉर्म में आता है और पाउडर फॉर्म में आता है। पीवीसी जो होता है, अगर आपको सॉफ्ट प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपको 50 सोर ए से लेकर के आपको 65 सोर ए तक आपको कंपाउंडिंग बनाना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर आपको जाना पड़ता है। जैसे 70 डिग्री से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको प्रोडक्ट को प्रोसेस में करना पड़ता है। जैसे आपको हार्ड की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको हार्ड ज़्यादा चाहिए, जैसे केबल वगैरह रहता है पीवीसी के ऊपर, जो वायर के ऊपर केबल कोट किया जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है। जैसे कि 120 डिग्री से आप 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज करते हो, तो ये जो है 170 से लेके 210 डिग्री तक आप अगर यूज करते हो तो ये काफ़ी जो हार्ड हो जाता है मटेरियल। और हम बाकी जो सॉफ्ट मटेरियल है 70 to 120, अगर आपको 60 हाई एवं आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है तो हम 120 से लेकर के 170 डिग्री टेम्परेचर तक हम इसको यूज कर सकते हैं प्रोसेस के अंदर। तो आपने देखा कि पीवीसी जो है डिपेंड करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। हम आगे बात करेंगे कि पीवीसी वाटर स्टॉपर आपको बनाना है या पीवीसी का पाइप बनाना है, तो हमको जरूरत पड़ता है कि कंपाउंडिंग क्या है। जैसे कि आपने एक 100 पीएचआर अगर आप पीवीसी रेजिन लेते हो तो आपको प्लास्टिसाइजर बोला जाता है, प्लास्टिसाइजर और स्टेबलाइजर। इसमें कितने तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। एक तो होता है आपका पॉलीमर हो गया फर्स्ट,
पॉलीमर के अंदर आपका पीवीसी आ गया जो 100 PHR लिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे प्लास्टिसाइजर बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर के अंदर जो है जो प्रोसेसिंग ऐड होता है, जो प्रोसेस करने के टाइम में उसको अच्छी तरह से मस्टिकेशन करने के लिए और हार्नेस मेंटेन करने के लिए और मिक्सचर से लेके एक्सट्रूडिंग प्रोसेस तक जो सपोर्ट करता है उसको हम लोग प्लास्टिसाइजर के नाम से बोलते हैं। प्लास्टिसाइजर के अंदर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सीपीडब्ल्यू बोलते हैं और डीओपी बोलते हैं, डीओपीआई बोलते हैं। ये जो है और एक जो होता है ईपीडब्ल्यू का मतलब है एपॉक्सी। सीपीडब्ल्यू जो है एक तरह का वैक्स है, क्लोरीनेटेड पैराफिनिक वैक्स बोलते हैं। और डीओपी भी आपका एक तरह का प्रोसेसिंग ऐड है जो मस्टिकेशन में और काफी हेल्प करता है डिस्टॉर्शन में। और ईपीडब्ल्यू का एपॉक्सी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको बहुत प्रोडक्ट के अंदर लाइटिंग देता है, शाइनिंग देता है और बैरल से काफी स्मूथ तक बाहर तक निकालने में काफी हेल्प करता है। और उसके जो अगर आप पाइप निकालते हो तो अंदर जो है उसके अंदर काफी फिनिशिंग लेके आता है, आउटर में भी फिनिशिंग लेके आता है। अब हम बात करेंगे एसटी का नाम सुना होगा, जो रबर में भी काफी यूज किए जाते हैं, रबर में और आपके पीवीसी में भी यूज किया जाता है। एसटी का नाम आते ही अस्टेरिक एसिड बोला जाता है। अस्टेरिक एसिड जो होता है, अस्टेरिक एसिड का जो फंक्शन होता है मिक्सिंग प्रॉपर तरीका से करना और बैरल में आपको बैरल के अंदर बैरल जो स्क्रू बैरल रहता है उसको लाइट देता है और कंपाउंडिंग को विदाउट लोड से बचाता है और उसको मोटर को जलने से बचाता है। इजी प्रोसेस करते हुए प्रोडक्ट को एक्सट्रूडर से बाहर निकालता है। तो आपने देख लिया अस्टेरिक एसिड का फंक्शन क्या है। इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि स्टेबलाइजर क्या है। स्टेबलाइजर का नाम आते ही आपको जैसे करंट में फ्लक्चुएशन होती है तो आप पहले क्या लोग स्टेबलाइजर लगाते थे, जैसे करंट में फ्लक्चुएशन आपका टीवी में जल जाए या कुछ आप घर में कुछ यूज करते हो, फ्रिज वगैरह और वॉशिंग मशीन, तो आप स्टेबलाइजर लगाते थे। तो हम आपको पॉलीमर के अंदर लेके चलते हैं कि पॉलीमर के अंदर भी स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, जैसे कि आपका DBLS, TBLS, LS, ये 3 स्टेबलाइजर होते हैं जो आपको पीवीसी रेजिन को पूरी तरह से एक टेम्परेचर पे अच्छा मस्टिकेशन करते हुए, एक्सट्रूडिंग में हेल्प करते हुए एक फिनिश प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमने आपको केमिकल के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि कॉस्टिंग इज ए इम्पोर्टेंट फॉर द कंपाउंडिंग एंड बिजनेस। India is a very popular for production of the PVC product, like this PVC water stopper, PVC braided pipe, green braided pipe, transparent pipe। तो हम आगे हमारे अगर वीडियो में बने रहना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीवीसी कि आगे और भी पॉलीमर है जो हमको आपको बताते रहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि पॉलीमर को हम कितना रेशियो में लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब हम आगे चलते हैं तो वाइट रेनफोर्समेंट में जो आता है कैल्शियम कार्बोनेट आता है जो CaCO3 के नाम से जाना जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रेड ये जो है स्टोन से बनता है, माइन से ही बनता है, पत्थर को घिस के बनाया जाता है। तो उसमें पार्टिकल साइज के हिसाब से 2 ग्रेड होता है, एक तो कोटेड होता है, विदाउट कोटेड होता है। कोटेड लेने से आपको काफी उसमें
स्मूथनेस होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कैल्शियम जो आपका पेस्ट बनता है सर, जो आप ब्रश करते हो, वो पेस्ट के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में कपड़े का साबुन होता है, वॉशिंग साबुन होता है, जो आप सोप को यूज करते हो, वो भी उसमें भी कोटेड कैल्शियम कार्बोनेट का मिलावट रहता है। तो आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो है आपको कंपाउंड में मिलाने से स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, और जो कंपाउंडिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है जितना हम ज़्यादा मिलाएंगे। जैसे कि अब हम कैल्शियम कार्बोनेट किस जगह पर मिलाते हैं, जहाँ पे आपको ब्लैक प्रोडक्ट बनाना है या व्हाइट प्रोडक्ट बनाना है, वहाँ पर ही यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ब्लैक रेनफोर्समेंट भी यूज करते हैं। जैसे कार्बन होता है, आपको ब्लैक चाहिए तो आगे हम बात करेंगे। ट्रांसपेरेंट बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं। अब हम जाएंगे पीएचआर की तरफ। जैसे कि आपने देखा पीवीसी जो रेजिन है, आप 100 पीएचआर ले लीजिए। बाकी जो भी प्लास्टिसाइजर है, जैसे कि आपका रेनफोर्समेंट है, ब्लैक व्हाइट रेनफोर्समेंट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट COC3 या 50 पीएचआर ले लीजिए। और थर्ड आप जो है प्लास्टिसाइजर ले लीजिए। प्लास्टिसाइजर का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग एड, जो प्रोसेस को मस्टिकेशन करने में हेल्प करता है। जैसे आपका CPW हो गया, EPW हो गया और DOP आयल हो गया, तो ये आपको और स्टेरिक एसिड हो गया। ये सारे जो है आप इसको प्रोसेसिंग एड को आप जैसे CPW है तो आप 25 पीएचआर ले सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं कि स्टेबलाइजर क्या है। जैसे DBLS, TBLS, LS जो है आप 0.8 पीएचआर से लेके 2 पीएचआर तक मैक्सिमम ले सकते हैं तीनों केमिकल को। आगे आपका जो है अगर कलर में बनाना है तो आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जब ब्लैक में बनाना है तो कार्बन वहां पर ऐड कर सकते हो। एक 1.5 पीएचआर या 2 पीएचआर ऐसा आप यूज कर सकते हो टाइटेनियम। और अगर ब्लैक बनाना है तो कार्बन। अभी आपका बनकर रेसिपी तैयार हो गया। तो हार्डनेस इज डिपेंड ऑफ द प्लास्टिसाइजर। आपका हार्डनेस जो डिपेंड करता है आपका जो फिलर होता है उसके ऊपर, और प्लास्टिसाइजर के ऊपर, और स्टेबलाइजर के ऊपर। तो आपने देखा, आप जितनी रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आपको केमिकल मिलाना पड़ता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी कैसे आती है और उसको प्रॉपर्टी को मीट करने के लिए हमारे पास पीएचआर कितना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।